ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। मध्य प्रदेश का इंदौर रेड जोन बना हुआ है। यहाँ की सेंट्रल जेल भी कोरोना से अछूती नहीं है। कैदियों और स्टाफ को मिलाकर अब तक 38 कन्फर्म मामले आ चुके हैं। इनमें 30 कैदी और 8 स्टाफ वाले हैं। पहला केस 12 अप्रैल के आसपास आया था। टाटपट्टी बाखर इलाके में डॉक्टर से पथराव करने का एक आरोपी सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव आया था। फिर उसकी बैरक में बंद सभी कैदी उनका टेस्ट हुआ तो पता चला कि 30 पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि इस केस के पहले ही जेल से करीब 700 कैदी पैरोल और जमानत पर बाहर जा चुके थे। मुंबई की आर्थर रोड जेल की बात करें तो अब तक वहां 158 कैदी और स्टाफ के 26 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, यानी टोटल 184 लोग। 12 मई को महाराष्ट्र सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया। कहा कि राज्य की सभी जेलों में बंद कैदियों में से आधों को इमरजेंसी पैरोल या जमानत पर रिलीज किया जाए। राज्य की 60 जेलों में करीब 35,239 कैदी बंद हैं। आधे के हिसाब से करीब 17,000 को रिलीज करने की प्लानिंग है। 14 मई तक 7,000 को रिलीज किया भी जा चुका है। इसी तरह यूपी की आगरा सेंट्रल जेल में 10 पॉजिटिव केस आ चुके हैं। दिल्ली की रोहिणी जेल में 1 पॉजिटिव केस आया है। इनके अलावा कई और भी मामले हैं, क्योंकि हमारी जेलों में क्षमता से कहीं ज़्यादा लोग रह रहे हैं। ऐसे में वहाँ कोरोना के फैलने का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कड़वा सच है कि हमारे जेलों में क्षमता से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए कैदियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना काफ़ी मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से कहा था कि वो जेल की भीड़ कम करने के लिए कुछ कैदियों को पैरोल और जमानत पर रिलीज करने को सोचें। इसके बाद कई राज्यों ने इस तरफ कदम उठाए भी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश ऐसे राज्यों में शामिल हैं। अब जेलों में कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में कैदियों की सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है, ये जानने के लिए हमने इंदौर सेंट्रल जेल से जुड़े कुछ लोगों से बात की। इन्होंने बताया कि जेल की क्षमता 1230 कैदियों को रखने की है, लेकिन लगभग 2800 कैदी रह रहे थे। इनमें से करीब 600 को पैरोल और जमानत दे दी गई। ये कदम जेल में कोरोना का फर्स्ट केस मिलने से पहले ही उठा लिया गया था। उन्होंने बताया कि 3 व्यवस्थाएं की गई हैं। पहला, नए कैदियों को हम सेंट्रल जेल में नहीं ले रहे, सभी को महू जेल ले जाया जा रहा है, जहां सबसे पहले उनका कोरोना टेस्ट होता है। दूसरा, लॉकडाउन तोड़ने पर हिरासत में लिए गए लोगों के लिए वैष्णव विद्यापीठ महाविद्यालय में अस्थायी जेल बनाई गई है। तीसरा है, एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है इंदौर के असरावत खुर्द के एक कन्या छात्रावास में। यहाँ करीब 250 कमरे हैं। यहाँ पर कम लक्षण वाले और कोरोना के संदिग्ध कैदियों को रखा जा रहा है। राकेश ने आगे बताया कि हर सर्कल, जेल में सर्कल होते हैं, इनके अंदर कई बैरक होते हैं, में अलग टेलीफोन रखा है। जिस भी कैदी के घर से फोन आता है वो पहले हाथ धोता है, फिर फोन पर बात करता है, उसके बाद टेलीफोन को सैनिटाइज किया जाता है। अब मेडिकल के लिए क्या व्यवस्था है वो जान लीजिए। राकेश ने बताया कि वो कैदियों की स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। इनमें डिजिटल मशीन से एक्सरे करवाया जा रहा है ताकि पता चल सके कि फेफड़े स्वस्थ हैं कि नहीं। शासन ने जो काढ़ा मुहैया कराया है वो कैदियों को सुबह शाम दिया जा रहा है। जिंक और विटामिन सी की गोली, हल्दी वाला दूध भी कैदियों को दिया जा रहा है। गर्म पानी भी दे रहे हैं, ऐसा राकेश का दावा है। राकेश के बाद हमने बात की मध्य प्रदेश के डीजी महानिदेशक जेल संजय चौधरी से। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हर राज्य में एक कमेटी बनी है। हाई कोर्ट के सीनियर जज इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वो आगे बोले, मध्य प्रदेश की जेलों में करीब 28,000 कैदियों को रखने की क्षमता है, लेकिन 45,000 कैदी रह रहे हैं। इसलिए कोर्ट के आदेश पर बनी कमेटी ने सबसे पहले 3,000 कैदियों को 60 दिन की पैरोल और 3,000 विचाराधीन कैदियों को 45 दिन की जमानत पर छोड़ा है। ये पहला कदम था। महत्वपूर्ण सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों में हमने आइसोलेशन वार्ड बनाया है। हमारी डॉक्टर की टीम बैरक के कैदियों को चेक करती है। जिनमें कोई लक्षण दिखते हैं उन्हें हम आइसोलेशन में डाल देते हैं। इसके बाद उनका जिला अस्पताल और जो भी कलेक्टर ने टीम बनाई है उनसे चेकअप करवाते हैं। इंदौर की जेल पर डीजी ने कहा कि वहां बने क्वारंटीन सेंटर से कोरोना को रोकने में काफी मदद मिली है। फिर हमने बात की डॉक्टर अभिषेक से, जो इंदौर सेंट्रल जेल के डॉक्टर हैं। इनका कहना है कि 10-12 दिन पहले ही वो इस जेल से जुड़े हैं। ये भी कहना है कि 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। कैदियों का चेकअप किया जा रहा है रेगुलर बेसिस पर। हालांकि उन्होंने बाकी सभी सवालों के जवाब में इतना ही कहा कि इस बारे में जेल सुप्रिंटेंडेंट ही कुछ बता पाएंगे। अब 2 कैदी जो पैरोल पर बाहर हैं वो क्या कहते हैं सुन लीजिए। रिंकू और अजय, दोनों का बदला हुआ नाम है। इंदौर सेंट्रल जेल में पहला केस मिलने के पहले ही बाहर आ गए थे। अजय कहते हैं, पंखे कम है, रात भर मच्छर काटते हैं। हवा लेने और मच्छरों से बचने के लिए पंखे के नीचे हर कोई सोना चाहता है, इसलिए सट सट कर सोना पड़ता है। हमारे सिर टकराते हैं। 300 लोगों के बीच में 20 बाथरूम और टॉयलेट हैं। सुबह के वक्त बहुत भीड़ हो जाती है। डॉक्टर भी कैदियों की संख्या की तुलना में कम है। रिंकू बताते हैं,
जब कोरोना देश में फैलना शुरू हुआ था तो हमें जेल प्रशासन ने मास्क दिए थे, लेकिन वो भी हर किसी को नहीं मिल पाए। दूर दूर रहने की सलाह दी गई थी जो काफी मुश्किल थी, इसलिए हमें पैरोल दे दी गई। जेल प्रशासन हमारे लिए करना चाहता है, लेकिन उनके हाथ अभी ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जेल में भीड़ बहुत है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। खाना लेने जाओ, बाथरूम जाओ, मेडिकल वार्ड जाओ, हर जगह भीड़ है। ऐसे में कोरोना को जेल में फैलने से रोकना बड़ी चुनौती है। हत्या के मामले में इंदौर सेंट्रल जेल में उम्र कैद काट रहे एक कैदी के बेटे से दी ललन टॉप की बात हुई। उन्होंने बताया, फोन पर पापा से बात होती रहती है। जिस बैरक में वो रह रहे थे वहीं से पहला कैदी निकला था। सभी का टेस्ट हुआ, पापा क्वारंटाइन सेंटर में भी रहे, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर वो जेल में वापस चले गए, जहां वो अभी बैरक में नहीं रह रहे हैं, बल्कि जेल के स्कूल कारखाना जो खाली कराए गए हैं वहां रह रहे हैं। वो कहते हैं कि जेल के अंदर लॉकडाउन का पूरा पालन करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो काढ़ा और दूध देने की बात है वो गलत है, वो नहीं दिया जाता। सफाई रखने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन लोगों की भीड़ ज़्यादा है, ये बड़ी मुसीबत है। मास्क दिए गए हैं, लेकिन हैंड सैनिटाइजर नहीं मिले हैं। अब जानिए कि दिल्ली की जेलों का क्या हाल है। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों की एक लिस्ट जारी हुई है। इससे पता चला है कि इन जेलों में से करीब 3500 कैदियों को पैरोल और जमानत पर छोड़ा गया है। जेल के अंदर संदिग्ध मामलों के लिए आइसोलेशन वार्ड्स बनाए गए हैं। नए कैदियों को बैरक में रखने से पहले 14 दिन अलग रखने या फिर अगर उनमें कोई लक्षण दिखते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग भी होती है। फैमिली विजिट और कोर्ट में आरोपियों की पेशी पर रोक लगा दी गई है। जेल के अंदर आने वाला हर व्यक्ति, फिर चाहे वो मेडिकल स्टाफ ही क्यों ना हो, उसकी स्क्रीनिंग हो रही है। जेल में बंद कैदियों की समय समय पर स्क्रीनिंग भी हो रही है। जेल को सैनिटाइज रखने पर लगातार काम हो रहा है। कैदियों को लगातार कोरोना के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। अब दावे तो जेल में काफी कुछ होने के हैं। उम्मीद करते हैं कि इन दावों के बाद कोरोना के मामले इन जेलों में नहीं बढ़ेंगे। आपके लिए स्टोरी लिखी थी हमारे साथी लालिमा ने। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।